जय हिंद दोस्तों। सोचो कल सुबह न्यूज आए कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन अमेरिका और इसराइल को दे दी है और वहां से ईरान पर ग्राउंड अटैक शुरू हो गया है। तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बार बन सकता है, या फिर सिर्फ एक डेंजरस प्रोपोगेंडा है जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है? आज हम इस वायरल क्लेम का फुल एनालिसिस करेंगे, फैक्ट के साथ और लॉजिक के साथ और बिना किसी बायस के। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीक्रेटली यूनाइटेड स्टेट और इसराइल को अलाउ कर दिया है बलूचिस्तान के थ्रू ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन के लिए। और क्लेम के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी यूज करने के लिए परमिशन दे दी है। यूएस और इसराइल ट्रूप्स बलूचिस्तान रूट से ईरान में एंटर करेंगे और एक बड़ा ग्राउंड वार स्टार्ट होने वाला है। अगर ये बात सच होती है तो ये एक सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह जाएगा बल्कि ग्लोबल वार का ट्रिगर बन सकता है। और अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ईरान और इसराइल के बीच टेंशन ऑलरेडी पीक पर है। मिसाइल स्ट्राइक, साइबर अटैक्स, फॉरवर्ड ऑपरेशन सब चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मिलिट्री प्रेजेंस, नेवल डिप्लॉयमेंट और इंटेलिजेंस सपोर्ट के थ्रू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक कोई कंफर्म्ड ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुआ है वहां से बलूचिस्तान के थ्रू। जो कुछ हो रहा है वो मोस्टली एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, प्रॉक्सी वारफेयर। और अगर ग्राउंड वार की बात करें तो ग्राउंड वार एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का एस्केलेशन होता है जिसमें लाखों सोल्जर्स, लॉजिस्टिक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। और अब सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। पाकिस्तान जियोग्राफिकली ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन सिचुएशन सिंपल नहीं है। पाकिस्तान को 3 डायरेक्शन में बैलेंस करना पड़ता है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस, और ईरान के साथ बॉर्डर स्टेबिलिटी, और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, स्पेशली बलूचिस्तान रीजन में। बलूचिस्तान कोई नॉर्मल एरिया नहीं है। यहाँ इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है और इंस्टेबिलिटी काफी टाइम से चल रही है। अब सोचो, क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन आर्मी को देकर, और ईरान जैसा नेबर को डायरेक्टली एनिमी बनाकर? ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए सुसाइडल हो सकता है। और अब लॉजिकली वायरल वीडियो के क्लेम को ब्रेक करते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है ना, वो अनक्लियर है। क्लेम बोलता है कि चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये बात की है, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम क्या है, एजेंसी कौन सी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कहाँ पब्लिश हुआ है, कोई डिटेल नहीं है, जो कोई फेक न्यूज का बिगेस्ट साइन होता है। और दूसरी बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। क्रेडिबल मीडिया कवरेज नहीं है इस क्लेम के लिए। अगर पाकिस्तान सच में यूएस और इसराइल को अलाउ करता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती। रॉयटर्स, बीबीसी, अल जजीरा, CNN सब इसको कवर करते हैं, लेकिन अभी तक किसी क्रेडिबल ग्लोबल मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। प्रॉब्लम नंबर 3 है कि मिलिट्री लॉजिक यहाँ पे फेल होता है। बलूचिस्तान रूट से इन्वेजन पेपर में इजी लगता है, ग्राउंड पर नाइटमेयर है ये। चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस है, हार्श टेरेन है यहाँ पे, सप्लाई लाइन मेंटेन करना मुश्किल है यहाँ पे, लोकल इंसर्जेंसी का रिस्क है यहाँ पे, और ईरान की स्ट्रॉन्ग बॉर्डर डिफेंस है इस एरिया में। और मॉडर्न वारफेयर में लॉजिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ वो वीक है बिल्कुल। और अगर फ्यूचर में सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट होती है तो रियलिस्टिक सिनेरियो ये हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी गल्फ एयर बेसिस से ऑपरेट करता रहेगा जैसे कि वो कर रहा है, और इसराइल मोस्टली एयर पावर और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी? न्यूट्रल रहेगा या लिमिटेड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा, और डायरेक्ट ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट वो कभी नहीं करेगा। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। जो क्लेम वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन यूएस और इसराइल को दे दी ईरान पर अटैक करने के लिए, तो उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ना क्रेडिबल सोर्स है, ना मीडिया कंफर्मेशन है, ना मिलिट्री लॉजिक सपोर्ट करता है। और हाई चांसेस ये हो सकता है कि ये फेक न्यूज है या एक साइकोलॉजिकल प्रोपोगेंडा हो सकता है। और जियोपॉलिटिक्स में सच और प्रोपोगेंडा के बीच में लाइन बहुत ही पतली होती है। अगर हम बिना वेरीफाई किए बिलीव करते हैं तो हम खुद उस प्रोपोगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए सोचो, समझो और फिर बिलीव करो। और आप क्या सोचते हो, क्या पाकिस्तान फ्यूचर में किसी की साइड लेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दो
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।